स्टेट न्यूज, सच है तो दिखेगा। नमस्कार, स्टेट न्यूज में आपका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं खास खबरों के साथ। मिट्टी बचाने के लिए टीकमगढ़ जिले का एक युवक इतनी तेज गर्मी में साइकिल से 5000 किलोमीटर की यात्रा कर रहा है। युवक का नाम सुरेंद्र यादव है। युवक ने बताया कि कोयम्बटूर काठमांडू से जम्मू कश्मीर तक की यात्रा साइकिल से कर रहा हूं। उन्होंने बताया कि जहां भी मैं विश्राम करता हूं वहां पर लोगों को मिट्टी बचाने का सुझाव देता हूं। युवक ने बताया कि हमारी मिट्टी में 3 से 6% जैविक तत्व होते हैं, लेकिन अब 1.5 से 3% की जरूरत तत्व बचे हुए हैं और आने वाले समय में मिट्टी पूरी तरह से बंजर हो जाएगी। क्या नाम है आपका? सुरेंद्र यादव। आप ये यात्रा कर रहे हैं साइकिल के जरिए, इतनी तेज गर्मी है, कैसे आखिर संभव हो रहा है और कहां से कहां तक की यात्रा कर रहे हैं? ये यात्रा ईसा योगा सेंटर कोयम्बटूर से कश्मीर तक के जा रहे हैं। इस यात्रा का टोटल डिस्टेंस महज 5000 किलोमीटर से भी ऊपर है। इस यात्रा का उद्देश्य है मिट्टी बचाओ, और आज का सदगुरु जो जग्गी वासुदेव है उन्होंने लॉन्च किया है मिट्टी बचाओ आंदोलन। वो महज 30,000 किलोमीटर की यात्रा मोटरसाइकिल से कर रहे हैं, लंदन से लेके भारत तक के, और वो हर देश के गवर्नमेंट से बात कर रहे हैं और मिट्टी के बारे में बात कर रहे हैं। तो उनसे इंस्पायर होकर मुझे लगा, मैं उस समय उधर आश्रम में था और मुझे लगा कि क्यों ना मैं भारत की यात्रा करूं और हर शहर जाके गांव जाके ये मिट्टी की बात करूं, क्योंकि आपको आज पता है कि मिट्टी में जो जैविक तत्वों की मात्रा होती है वो 3 से 6% होती है। वो जैविक तत्वों की मात्रा आज घटकर 3 से 1.5% रह गई है। आज वैज्ञानिकों ने शोध करके हमें प्रमाण भी दे दिया है कि आज से आने वाले 40 से 50 वर्षों में जो उपजाऊ ज़मीन है और ज़मीन में जो जैविक तत्वों की मात्रा है वो पूरी ख़त्म हो जाएगी और मिट्टी ये सिर्फ बंजर और बोले तो रेत हो जाएगी। ये उपजाऊ इसका पूरा चला जाएगा। तो कल के दिन आए खाने के लाले ना पड़े, हम खाने के लिए ना लड़ें। 300 किलोमीटर की यात्रा हो चुकी है। आप कहाँ के निवासी हैं, किस गांव से आते हैं? अच्छा, हम मध्य प्रदेश के टीकमगढ़ जिले के वीरपुरा गांव के निवासी हैं। कितने दिन हो गए आपको यात्रा करते हुए? 47 दिन हो गए हैं अभी तक के। कहाँ तक आपका जो अंतिम यात्रा होगी वो कहाँ तक? ये कश्मीर में श्रीनगर ले लद्दाख तक की अंतिम यात्रा है। मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद द्वारा आदि गुरु शंकराचार्य की जयंती के उपलक्ष्य में जनपद पंचायत सभाकक्ष में एकात्म पर्व का आयोजन किया गया है। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हर सिद्धि माता मंदिर के महंत गुलाबगिरी महाराज, मुख्य वक्ता पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष राजमंत्री भरत बैरागी, विशिष्ट अतिथि संभाग समन्वयक वरुण आचार्य और अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जनपद पंचायत बैरसिया दिलीप जैन रहे। कार्यक्रम का शुभारंभ शंकराचार्य प्रतिमा के समक्ष दीप प्रज्वलित कर कन्या पूजन और सौमित्न के साथ किया गया। जो कार्यक्रम हुआ इसका क्या उद्देश्य है? मध्य प्रदेश शासन द्वारा डॉक्टर आदिगुरु शंकराचार्य जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में आदेशित किया गया है कि प्रत्येक विकासखंड स्तर पर एकात्म पर्व का आयोजन किया जाए। उसी के उपलक्ष्य में आज विकासखंड बैरसिया में गणमान्य नागरिकों एवं जन अभियान परिषद से जुड़े हुए स्वयंसेवी संगठनों, हमारी समितियों एवं छात्रों का यह कार्यक्रम आयोजित था। आज के इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हरसिद्धि पीठ के हमारे महंत गुलाबगिरी जी स्वामी, पतंजलि संस्कृत संस्थान के अध्यक्ष श्री भरत बैरागी जी, मध्य प्रदेश जन अभियान परिषद के संभागीय समन्वयक श्री वरुण आचार्य जी एवं विकासखंड बैरसिया जनपद पंचायत के मुख्य कार्यपालन अधिकारी जैन साहब उपस्थित थे। और सभी श्रोतागणों का, पत्रकार बंधुओं का हम बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं जिन्होंने इस कार्यक्रम को सफल बनाया। बहुत बहुत जो कार्यक्रम में आए हैं उसका क्या उद्देश्य रहा? इसके लिए सबके लिए शुभकामना और सबके लिए जगत गुरु शंकराचार्य जी का आशीर्वाद और हम सबको धर्म में चलने के लिए एक रास्ता जो उन्होंने बताया है उस पर सबको चलना चाहिए। अपने माता पिता की सेवा करना चाहिए, गुरु की सेवा करना चाहिए और मंदिरों में जहाँ जो बने वहाँ जाकर के सेवा करना चाहिए। भारत माता की। राजधानी में पुलिस ने एक नया अभियान चलाते हुए मेडिकल के रिटेलर और होलसेलर के साथ मीटिंग आयोजित की है, जिसमें डीसीपी रियाज इकबाल ने सभी मेडिकल संचालकों को हिदायत दी है कि वह अपने मेडिकल में किसी भी तरह का नशीले पदार्थ नहीं रख सकते। साथ ही बिना प्रिस्क्रिप्शन के ऐसी दवाएं ना दें जो नशे में उपयोग की जाती हैं। इतना ही नहीं, अगर कोई मेडिकल संचालक बल्क में ऐसी दवाएं रखा पाया जाता है तो उसके खिलाफ भी एनडीपीसी एक्ट के तहत कार्यवाही की जाएगी।
हाथ धो मुँह धो तो भी ये 5 दिन तो चलेगा। पर ऐसे भी लोग हैं जो हर दिन 3-4 बॉटल आपके यहाँ से लेके जा रहे हैं। तो आपको थोड़ा डाउट है तो सैनिटाइजर के हम खरीदेंगे, कोई दिक्कत नहीं। आपको नुकसान हो रहा है तो सैनिटाइजर हम भी खरीदेंगे। पर बात है कि उसको बताओ ना, ये मल्टी के जो लड़के हैं पूरा सैनिटाइजर पी तो वो दिन में 4-5 बॉटल सैनिटाइजर लेके जाता ही होगा। जो रोज खरीदना थोड़ा सा ये वाली चीज़ है। देखने में आ रहा है कि भोपाल में जो पिछले कुछ घटनाएं हुई, जो गंभीर घटनाएं हुई, उसके पीछे देखा तो जो आरोपी जो है वो आदतन नशीला है और नशे की जो टैबलेट्स और जो दवाई वगैरह कुछ मेडिकल से या मेडिकल के होलसेल दुकानदारों से लेके उसका सेवन करते हैं, उस वजह से वो घटना हुई है। तो आज हम लोग शाहजहानाबाद थाने में जो अपने शाहजहानाबाद कोईफिजा और कोतवाली के जो मेडिकल शॉप वाले हैं उनको सबको बुलाया है। हमने इनसे सहयोग करने के लिए बोला है कि पुलिस का मदद करे, ऐसे लोगों को आइडेंटिफाई करने के लिए जो बल्क में खरीदते हैं उनको ना दे, अगर कोई पूछता है तो उनके बारे में सूचना दे। इसके बाद हनुमानगंज थाना परिसर में और उसके जो अपने होलसेल वालों का जो है मेडिकल मार्केट जो है उनको सबको बुलाया। तो होलसेल मार्केट से भी कुछ इलीगल वे में लोग खरीद रहे हैं बल्क में, उनको भी बताया गया है कि ऐसी चीजें ना करें, अन्यथा आगे ऐसी कोई घटना होती है तो उसमें इनके विरुद्ध में भी कार्रवाई की। सर कार्रवाई क्या कार्रवाई हुई, किन धारा में होगी? देखिए, अगर जो उसके अंदर जो साइकोट्रोपिक जो सब्जेक्ट है, जो सब्सटेंस जो है उसकी मात्रा अगर ज्यादा हो गया बल्क मेडिसिन के अंदर में तो एनडीपीएस में इनके विरुद्ध में कार्रवाई होगा। अगर छोटे मात्रा में पाया गया तो जो ड्रग कंट्रोल एक्ट है उनके अंतर्गत कार्रवाई की जाएगी। बैरागढ़ थाना पुलिस की बड़ी कार्रवाई, जनरेटर चोर को पुलिस ने किया है गिरफ्तार। टायर खराब होने के रास्ते में खड़े जनरेटर को चोरी करने वाले 4 सदस्य शातिर गैंग को बैरागढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। एक आरोपी अभी फरार बताया जा रहा है। पुलिस ने आरोपियों के पास से करीब 5 लाख का मशहूर का बीज जब्त किया है। बताया जा रहा है कि फरियादी कैलाश सूर्यवंशी ने थाने में रिपोर्ट दर्ज करवाई थी। उनका इंडस टावर लिमिटेड कंपनी का एक जनरेटर बैरागढ़ में खड़ा था जो कि चोरी हो गया है। ये जो जनरेटर चोरी हुआ था उसमें चूँकि जिस स्थान से हुआ था उससे लेकर जो दिशा पुलिस को मिली थी जहाँ पर आरोपी का जाना बताया जा रहा था, वहाँ पे पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज की मदद से पूरा जो ट्रेल है उसको बनाया और उसको बना के जो है जानकारी पुलिस को प्राप्त हुई, उसको जानकारी प्राप्त करके पुलिस को ने गिरफ्तार किया। गुना में फरियादी अब्दुल मजीद निवासी तलैया मोहल्ला गुना ने कोतवाली गुना में रिपोर्ट लिखवाई है, जिसमें फरियादी ने बताया कि वह उसके वाहन को 6 मई को ऑटो को रात्रि में स्टेशन से लेकर घर आ रहा था। तब वहां चौराहे पर उतरे तब उनकी बहन का हैंडबैग ऑटो में छूट गया, जो ऑटो में बैठकर घर आया एक अन्य अज्ञात व्यक्ति चुरा ले गया। गुना थाना प्रभारी मदन मोहन मालवीय ने चोरी की घटना को गंभीरता से लेते हुए एक अज्ञात व्यक्ति के खिलाफ धारा के तहत मामला दर्ज कर तुरंत पुलिस टीम के साथ पतारसी शुरू कर दी है। मुखबिर तंत्र से सूचना के आधार पर सोनू पुत्र तुलाराम कुशवाहा उम्र 22 वर्ष हाल निवासी हरिपुर को हिरासत में लिया गया। गायों के संरक्षण को लेकर बातें तो बहुत होती हैं, लेकिन धरातल पर तस्वीर कुछ और ही बयां करती है। लेकिन राजधानी भोपाल की ग्राम पंचायत मनीखेड़ी में अब महिलाएं गौ सेवा के लिए आगे आ चुकी हैं और वह कह नहीं रही हैं बल्कि पुरुषों से बेहतर करके दिखा भी रही हैं। गुरुवार को भी कृष्णा गौशाला ग्राम पंचायत मनीखेड़ी में एक अभियान की शुरुआत की गई है, जिसमें हर घर में गौ माता के लिए एक रोटी देने का अभियान चालू किया गया है, जिसके तहत गायों को रोटी दाना खिलाया गया और गौशालाओं की सफाई भी की गई। और महिलाओं का भी यह मानना है कि इस अभियान में धीरे धीरे सभी लोग जुड़ने लगेंगे और गौ माता के लिए हर घर से एक रोटी निकलने लगेगी। फिलहाल के लिए अब तक की खबरों में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ। नमस्कार।